नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल अरोरा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक स्टेट में। आज मैं आपको न्यू गुड़गांव में दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि प्रोजेक्ट का एरिया कितना है, कितने मीटर रोड से कनेक्टेड है, क्या प्राइजेस चल रहे हैं, पोजेशन कब ऑफर हुआ था और फ्यूचर एप्रिसिएशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं रॉफ बिल्डर की। रॉफ के यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, एक इंसिग्निया 1 सेक्टर 93 में, रॉफ इंसिग्निया 2 सेक्टर 95 में। रॉफ इंसिग्निया 1 की बात करें तो टोटल लैंड एरिया 9.369 एकड़ है, नंबर ऑफ प्लॉट्स 173, ग्रीन एरिया 0.70 एकड़, कम्युनिटी सेंटर 0.93 एकड़ में बनने जा रहा है और कमर्शियल के लिए 0.37 एकड़ रिजर्व रखा हुआ है। इसमें स्टील प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। पोजेशन बिल्डर ने 2024 में ऑफर कर दिया था। अगर हम इस प्रोजेक्ट के प्राइजेस की बात करें तो 2,10,000 से लेके 2,25,000 प्रति गज में यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं रॉफ इंसिग्निया 2 सेक्टर 95 की। ये प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया 10.6875 एकड़ है, नंबर ऑफ प्लॉट्स 169 है, ग्रीन बेल्ट 0.80 एकड़ में है, कम्युनिटी सेंटर 1.08 एकड़ में और कमर्शियल के लिए 0.42 एकड़ है। इसमें स्टील प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। बिल्डर ने इसका पोजेशन भी 2024 में दे दिया था। अगर इसके प्राइजेस की बात करें तो 1,50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए प्रति गज में यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। बात करते हैं जीएमएस बिल्डर की। जीएमएस के यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आते हैं। जीएमएस प्राइड 95A सेक्टर में है, जीएमएस पर्ल सेक्टर 95 में है, जीएमएस प्राइम लैंड सेक्टर 95A और जीएमएस दी नेशन सेक्टर 95 में। अब हम पहले बात करते हैं जीएमएस प्राइड जो कि सेक्टर 95A में है। इसका टोटल लैंड एरिया 5.5 एकड़ है, नंबर ऑफ प्लॉट्स 109 है। ग्रीन बेल्ट की बात करें तो 0.42 एकड़ में ग्रीन एरिया है, कम्युनिटी सेंटर 0.50 एकड़ में बनने जा रहा है, कमर्शियल 0.20 एकड़ में है। इसमें भी बिल्डर ने स्टील प्लस 4 का ऑलरेडी अप्रूवल ले रखा है और इसका पोजीशन जेएमएस ने 2025 में दे दिया था। अगर प्राइजेस की बात करें तो 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रुपए प्रति गज में प्लॉट्स अवेलेबल है। जेएमएस प्राइड की एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड होगा। अब हम बात करते हैं जेएमएस पर्ल सेक्टर 95 की। 10.78 एकड़ में फैले प्रोडक्ट में 217 प्लॉट है, ग्रीन बेल्ट एरिया 0.90 एकड़ है, कम्युनिटी सेंटर के लिए 1.05 एकड़ है और कमर्शियल 0.40 एकड़ में है। इसमें स्टील प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2025 में जीएमएस ने इसका पोजीशन ऑफर कर दिया था। अगर प्राइजेस की बात करें तो 1,45,000 से लेकर 1,50,000 प्रति गज में यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। अभी इस प्रोजेक्ट की एंट्री 12 मीटर रोड से है, लेकिन फ्यूचर में इसकी एंट्री 24 मीटर वाइड रोड से हो जाएगी। जेएमएस का तीसरा प्रोजेक्ट है जेएमएस प्राइम लैंड सेक्टर 95A। टोटल लैंड एरिया 10.60 एकड़, 216 प्लॉट्स है, 0.80 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनने जा रहा है, कम्युनिटी सेंटर 1.06 एकड़ में बनेगा और कमर्शियल 0.42 एकड़ है। बिल्डर ने इसमें भी स्टील प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन 2023 में दे दिया गया था। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 1,70,000 से लेकर 1,80,000 प्रति गज में प्लॉट्स अवेलेबल है। जेएमएस प्राइम लैंड की फ्यूचर कनेक्टिविटी 24 मीटर वाइड रोड से होगी। बात करते हैं जेएमएस दी नेशन सेक्टर 95 की। ये प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया 22.5 एकड़ है, नंबर ऑफ प्लॉट 396 है, 1.67 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनने जा रहा है, 2.5 एकड़ में 2 कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे और कमर्शियल 0.89 एकड़ में है। इसमें स्टील प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2024 में दिया गया पोजीशन है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1,90,000 से लेकर 2,10,000 प्रति गज में प्लॉट्स अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 84 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है। बात करते हैं ओरिस की। ओरिस आनंदम ओरा सेक्टर 93 में है। ये प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया 15.5 एकड़ है, नंबर ऑफ प्लॉट 307 है, 1.27 एकड़ में ग्रीन बेल्ट है, 1.57 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है और 0.62 एकड़ कमर्शियल है। इसमें भी ऑलरेडी स्टील प्लस 4 अप्रूव्ड है। बिल्डर ने इसका पोजीशन 2024 में दे दिया था। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो 1,80,000 से लेकर 2,10,000 प्रति गज में प्लॉट्स अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी 60 मीटर रोड से है। अब डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव सेक्टर 93 की बात करते हैं। 27 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 367 प्लॉट्स हैं। 2.05 एकड़ में ग्रीन बेल्ट एरिया है,
2.69 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है और 1.075 एकड़ में कमर्शियल बनेगा। ये प्रोजेक्ट स्टील प्लस 4 अप्रूव्ड है। इसका पोजीशन दिया जाना है। अगर प्राइसेस की बात करें तो 2,25,000 से लेके 2,40,000 प्रति गज में यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। बात करते हैं लैंडमार्क अवाना सेक्टर 95 की। 14 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 246 प्लॉट है। 1.079 एकड़ में ग्रीन बेल्ट एरिया है। कम्युनिटी सेंटर की बात करें तो 1.42 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर है। कमर्शियल 0.56 एकड़ में है। स्टेट प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। बिल्डर ने अभी इसका पोजीशन देना है। और अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो 1,45,000 से लेकर 1.5 लाख प्रति गज में प्लॉट्स अवेलेबल है। लैंडमार्क अवाना अभी 12 मीटर रोड से कनेक्टेड है, लेकिन फ्यूचर में इसकी कनेक्टिविटी 24 मीटर वाइड रोड से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 3B होम्स की। 3B होम्स सेक्टर 95 में है। टोटल लैंड पार्सल है 8.44 एकड़। नंबर ऑफ प्लॉट्स है 151। ग्रीन बेल्ट की अगर बात करें तो 0.64 एकड़ में ग्रीन बेल्ट एरिया है। 0.84 एकड़ के अंदर कम्युनिटी सेंटर है और कमर्शियल 0.16 एकड़ में है। इसमें भी स्टेट प्लस 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। पोजीशन येट अवेटेड है। प्राइजेस की बात करें तो 1,45,000 से लेकर 1,50,000 प्रति गज में प्राइस रेंज है और इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी 84 मीटर वाइड रोड से है। अब हम बात करते हैं SBTL गेटवे सेक्टर 95 की। 6.5 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 124 प्लॉट है। 0.5 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है। कमर्शियल की बात करें तो 0.25 एकड़ में कमर्शियल है और 0.5 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर के पास स्टील प्लस 3 अप्रूव्ड है। इसका पोजीशन बिल्डर ने 2025 में दे दिया था। प्राइस रेंज की बात करें तो 1,45,000 प्रति गज में यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। SBTL गेटवे की जो कनेक्टिविटी है वो 84 मीटर वाइड रोड से है। चलिए बात करते हैं दीनदयाल जन आवास योजना के जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक इन्वेस्टर के लिए, एक होम बायर के लिए क्यों बेहतर है। अभी हम बात करते हैं प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप वहां पे प्लॉट लेकर फ्लोर बनाकर बेचना चाह रहे हैं तो दीनदयाल के ये प्रोडक्ट क्यों बेटर है। मैं एक सिचुएशन के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपने 120 गज का प्लॉट लिया, 120 गज का प्लॉट 1,45,000 से लेके 2 लाख रुपए प्रति गज में उपलब्ध है। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं। 120 गज के प्लॉट को आपने 2 लाख में खरीदा, जो आपको पड़ा 2,40,00,000 का। उसके ऊपर मिसलेनियस चार्जेस हो गए, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज चार्जेस, तो मैं उसको 15 लाख और जोड़ता हूं तो 2,55,00,000 में आपको प्लॉट रजिस्टर्ड मिलता है। अब उसके ऊपर आप उसकी 120 गज में स्टील प्लस 4 बनाने जा रहे हैं तो अमूमन कंस्ट्रक्शन का खर्चा मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपया। तो 1 साल के भीतर भीतर आपकी बिल्डिंग तैयार होती है तो आपका टोटल खर्चा हो गया 3,55,00,000 रुपए। मैं आपको ये जरूर बता दूं, अगर आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप नए बिल्डर बनना चाह रहे हैं, तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लोर है, वो बनते हुए नहीं बिकेगा। आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, उसके बाद ही आप ये मान के चलें कि आपके पास बायर आएगा बाइंग करने के लिए। तो 3,55,00,000 में आपने एक प्रॉपर्टी करके तैयार कर दी। आपको एक सिचुएशन के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं 120 गज का प्लॉट, 2,55,00,000 की कॉस्टिंग आपको पड़ी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की। उसके ऊपर आपने 4 फ्लोर बनाए, 4 फ्लोर बनाने की कंस्ट्रक्शन का खर्चा आया 1 करोड़ रुपए। तो टोटल हो गया 3,55,00,000 रुपए। अब आप होम बायर है, आप अपना घर बना रहे हैं तो आप ऊपर के 2 फ्लोर बेचते हैं। तो मेरा यह मानना है 2 फ्लोर आपके सब खर्चे निकाल के 2,20,00,000 में बिक जाएंगे। तो 1,10,00,000 रुपया 1 फ्लोर का आपको मिल गया। आपने लगाए 3,55,00,000 रुपए, आपके पास 1.5 साल में वापिस आया 2,20,00,000 रुपए। तो आप ये समझिए कि स्टील की में पार्किंग और 2 फ्लोर आपको कॉस्टिंग पड़ी 1,35,00,000 के हिसाब से। 1 फ्लोर की कॉस्टिंग आई 67,50,000 के हिसाब से। अब हम बात करते हैं, आप प्योरली इन्वेस्टर हैं प्लॉट्स के ओनली, आपको कंस्ट्रक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें आपका कैसे प्रॉफिट होगा। देखिए, हम एक चीज समझते हैं, आज के टाइम में एग्रीकल्चर लैंड की जो कीमत है गुड़गांव में वो 30 से 35 करोड़ रुपए पर एकड़ है। 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं। बिल्डर जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है प्लॉटिंग का तो वो 60% ही बेच पाता है, 40% में उसका रोड्स या अदर ग्रीन बेल्ट, कम्युनिटी सेंटर, कमर्शियल में चला जाता है। तो 4840 में अगर 60% निकालूं तो बिल्डर 2904 गज ही बेच पाता है। अगर मैं उसको 35 करोड़ से भाग करूं तो बिल्डर को टेबल पे 1,20,000 पर गज उसके घर पे पड़ता है। तो अगर आप यहां पे आज इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट रख के छोड़ देते हैं
तो मेरा ये मानना है कि 3-4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होगी। अगर आप दीनदयाल जन योजना के किसी के प्रोजेक्ट में कोई भी जानकारी लेना चाह रहे हैं, कोई स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पे आ रहे हैं नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।